Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तान की सिक्योरिटीज़ मार्केट की तरक्याती सफ़र में हासिल होने वाली बड़ी कामयाबियों को उजागर करते हुए कहा कि ये सफ़र काबिल ज़िक्र रहा है और आज हिंदुस्तानी बाजार एक मजबूत टेक्नोलॉजी पर मुबनी और आलमी सतह पर मसाबकती निज़ाम के तौर पर दुनिया के बेहतरीन बाजारों में शुमार होता है। उन्होंने एतमाद और दियानतदारी को बाजार की गैर मरई मगर सबसे अहम बुनियादी ढांचा करार देते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी को बदउनवानी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत दी है। सेबी की 38वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हिंदुस्तानी बाजार रवायती ट्रेडिंग रंग से जदीद इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक तक, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से मुकम्मल डीमेटेरियलाइजेशन तक और मुंतशिर निगरानी से रियल टाइम रेगुलेटरी निगरानी तक का तवील सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस सफर के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस, दबाव और गैर यकीनी हालात ने मार्केट के ज़वाबित और बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाया है। कांग्रेस के साबिक सदर और राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इस्मत दरी के बाद नौजवान खातून के कत्ल और कातिलों के दबाव में FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से जवाब तलब किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हफ्ते को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल करार दिया और कहा कि जब तक मुतासिरा बेटी जिंदा थी तब तक FIR दर्ज नहीं की गई और FIR दर्ज कराने के लिए आने वाले खानदान के अफराद को धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ इस्मत दरी और बेरहमाना कत्ल और फिर खानदान को FIR दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां और तशद्दुद से दिया गया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज भारतीय जनता पार्टी पर उस वक्त शदीद हमला किया जब आम आदमी पार्टी आप के साथ राज्यसभा अरकान के बरसर इख्तिदार जमात में जम होने की खबरें सामने आई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी सियासी वफादारी बदलने वालों को अपने अंदर जज्ब करने और उनके माजी के मौक़िफ़ को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है। एक बयान में रमेश ने कहा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन मोदी वॉशिंग पाउडर के साथ वापस आ गई है। वो लोग जो खुद को नेकी, सालिमियत और नजरिए के नमूने के तौर पर पेश करते थे, आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उनके तबसरों का रुख बीजेपी और उन लीडरों दोनों की तरफ था जिन्होंने मुबैना तौर पर पाला बदला है और उन्होंने उन लीडरों के साबिक़ा अवामी मौक़िफ़ और मौजूदा सियासी इंतखाब के दरमियान तज़ाद की तरफ इशारा किया है। आम आदमी पार्टी ने हफ्ते को इल्जाम लगाया है कि दिल्ली हुकूमत के वजीर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर परवेश सिंह वर्मा ने उनकी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर की फर्जी तस्वीरें जारी की हैं और कहा कि इसके लिए पार्टी पर हद तक इज्जत का मुकदमा दर्ज करेगी। आपके सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इंतबाह दिया है कि जिन दीगर लोगों ने भी केजरीवाल के घर की फर्जी तस्वीरें मुश्तहर की हैं उनके खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वर्मा की जानिब से जारी करदा तमाम तस्वीर फर्जी हैं जो पिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई हैं। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा है कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता, LG और वर्मा अपना घर अवाम के लिए खोल दें। अरविंद केजरीवाल भी अपना घर खोल देंगे। अवाम को पता चल जाएगा कि किसका घर कितना आलीशान है। उन्होंने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी करार दिया और कहा कि झूठ फैलाने के लिए ये लोग हिटलर के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी गोएबल्स के उसूल पर अमल करते हैं और इसी तरह झूठ फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं फिर दिल्ली की वज़ीर आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और परवेश वर्मा को चैलेंज करता हूं कि वो तीनों अपना घर खुलवाएं। अरविंद केजरीवाल का घर भी खुलेगा। अवाम जाएंगे, देखेंगे और खुद फैसला करेंगे।
आप की सीनियर लीडर और दिल्ली असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ आतिशी ने कहा है कि वर्मा ने पूरी मीडिया को बुलाकर केजरीवाल के नए घर की नामनिया तस्वीर दिखाई, लेकिन मजे की बात यह है कि ये तस्वीर उनके घर की नहीं बल्कि प्रिंटर्स से डाउनलोड की गई हैं। वर्मा की जानिब से जारी की गई तमाम तस्वीर फर्जी हैं। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी वालों को ऐसे दिन आ गए हैं कि जब केजरीवाल के खिलाफ कुछ मिलता नहीं तो इंटरनेट से उठाई गई तस्वीर के दम पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। आपके सीनियर लीडर और रुकन असेंबली संजीव झा ने कहा है कि वर्मा की तरफ से केजरीवाल के घर की दिखाई जा रही तस्वीर मुकम्मल तौर पर फर्जी और बेबुनियाद है। झूठ फैलाने वाले लीडर और टीवी चैलेंजेस आप हत्या की इज्जत के केस के लिए तैयार रहे। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि एलूर के इलाके रेनी में स्कूल जाने वाली 11वीं जमात की तालिबा के साथ दिन दहाड़े इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की अमन अमान के दावों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। हफ्ते को सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में गहलोत ने कहा है कि मौसूला खबरों के मुताबिक ज़्यादती के मुलजिम के मोबाइल से कई लड़कियों की नाजिबा वीडियोज़ मिली हैं। ये इस बात का सबूत है कि यह मुजरिम मुसलसल ऐसी वारदातों में मुलविस नहीं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो पुलिस दीगर वाक़यात पर बरवक्त कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे मुजरमों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनका यह बयान रियासत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम और इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली की तरफ इशारा करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने नीरुति चंद्र साहा और दीगर से वाबस्ता पीडीएस घपले के सिलसिले में कोलकाता, बुर्दवान और हावड़ा में वाक़ सप्लायर्स और बरामद कुनंदगान से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। ईडी ने इस मामले की तहकीकात का आगाज मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से बशीरहाट थाने में दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत किया था। ये मुकदमा गोजा अडांगा लैंड कस्टम्स एटेशन LCS के डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें फलाही स्कीमों के लिए मुख्तलिफ अवामी निज़ाम तकसीम के गेहूं की बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के जिले मऊ में दोहरीघाट थाना इलाके के तहत हफ्ते की सुबह एक दिलजोज सड़क हादसा पेश आया, जहां शादी की तकरीब से वापस लौट रही एक स्कॉर्पियो कार सामने से आने वाले ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक गोरखपुर का रहने वाला एक खानदान अपनी बेटी की शादी में शिरकत करके रांची से वापस घर लौट रहे थे। हफ्ते की सुबह मऊ जिले में बरसातपुर अहेरानी हाईवे पर स्कॉर्पियो बेकाबू होकर अपनी लेन से निकलकर दूसरी तरफ चली गई और सामने से आने वाले ट्रेलर से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम लाशों को अपनी तहवील में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। राजस्थान में कोटपुतली जिले के नीमराना थाना इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से एक बच्ची समेत 4 अफराद झुलस कर हलाक हो गए हैं, जबकि 2 खवातीन झुलस गईं। पुलिस राय ने हफ्ते को बताया है कि यह वाकया जुमा की देर रात पेश है। एक खातून लापता है। वाकये की इत्तला मिलने के बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट सतवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का हुक्म दिया। पुलिस ने बताया है कि मोहेड़ गांव की रिहायशी इलाके में वाकई एक कबाड़ के गोदाम में जुमा की देर रात अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। बुलंद शोले और सियाह धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था, जिससे आसपास के लोगों में खौफो हिरास फैल गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज शहरियों को मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हर पंचायत को मंशियात से पाक और हर पुलिस थाने को मंशियात फरोशों से मुकम्मल तौर पर साफ करना होगा। सांबा जिले में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर मुहिम के तहत एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं जीत सकते, बल्कि मुआशरा मिलकर इसे जीतेगा।
बेदारी, इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म के जरिए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहां मंशियात को ना पनाह मिले, ना हिमायत और ना ही कोई मुस्तक़बिल। उन्होंने कहा कि ये 100 रोज़ा मुहिम आने वाली नस्लों के लिए एक अहम मोड़ साबित होगी और ये दिखाएगी कि जब मुआशरा मुत्तहिद हो जाए तो बड़े से बड़ा बहरान भी खत्म किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगले 25 दिनों की कामयाबी का अंदाजा नारों या रैलियों से नहीं बल्कि इस बात से लगाया जाएगा कि गांव और शहरों में मंशियात के असरात को कितनी गहराई से खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट ने हफ्ते के रोज एक दहशतगर्दी से मुतालिक केस की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान डिजिटल आलात बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये तलाशी स्पेशल कोर्ट एनआईए एक्ट के तहत नामजद श्रीनगर की जानिब से जारी वारंट की बुनियाद पर की गई। ये कार्रवाई 2023 में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में की गई थी, जो ताज़ीरत हिंद की दफात 153A 505, 121 और 120B के साथ यूएपी एक्ट की दफा 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन सीआई कश्मीर में दर्ज है। पुलिस ने बताया कि काबिल एतमाद तकनीकी मालूमात की बुनियाद पर जिनसे जेल के अंदर मुश्तबा डिजिटल सरगर्मियों के आसार मिले थे, जेल हुकाम के साथ करीबी तालमेल के जरिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स और बैरिक्स में तलाशी ली गई है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हफ्ते के रोज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की जानिब से जारी किए गए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले होनहार तलबा से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आला ने हाई स्कूल इम्तिहान में सर फहरिस्त आने वाले MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल के अक्षित गोपाल, SVM इंटर कॉलेज चनियालीज और उत्तरकाशी के ईशांत कोठारी, GP पंत राजकया बालिका इंटर कॉलेज खेरना नैनीताल की भूमिका और विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर के योगेश जोशी से फोन पर बात करके उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, वो किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। खबरसां इदारे रॉयटर्स को दिए गए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिकी मुतालिबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरानी पेशकश का मकसद अमेरिकी मुतालिबात को पूरा करना है। अब देखते हैं कि ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इस पेशकश की तफसीलात जाहिर नहीं की, ताहम उनके बयान से जाहिर होता है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारती राबते जारी हैं और किसी मुमकिना मुआहदे की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी हैं, जबकि इलाकाई सतह पर भी सिफारती सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक केयर स्टारमर ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। इस इक़दाम से यहूदी ग्रोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जा रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा, जबकि यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा।
रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि अमेरिकी मदाखलतें सिर्फ तेल के लिए हैं। वाशिंगटन आलमी क़वानीन को कमज़ोर कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने अमेरिका की ख़ारिजा पॉलिसी और दीगर ममालिक में फ़ौजी मदाखलतों पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन की तमाम स्तर फ़ौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ तवानाई के वसाइल और तेल के हुसूल के लिए होती हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अपनी इन मदाखलतों को छुपाता भी नहीं है, जो कि मुकम्मल तौर पर तेल से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वाज़ेह मिसालें ईरान और वेनेजुएला की सूरत में सबके सामने हैं। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर खालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमेरिकी असासों की बेहिंगम फरोख्त को बंद करना है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर खालिबाफ का कहना था कि अमेरिका में दारा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। दूसरी जानिब रूस में ईरानी सफ़ीर काजिम जलाली का कहना है कि तेहरान मुज़ाकिरात और जंग दोनों के लिए तैयार है। ईरान कभी मुज़ाकिरा से पीछे नहीं हटा। काजिम जलाली का कहना था कि अमेरिका की तारीख रही है, हमेशा मुआहदों के बाद उसे तोड़ देता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तोड़ने का जिम्मेदार वाशिंगटन है। तेहरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, दबाव में मुज़ाकिरात कामयाब नहीं हो सकते। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर खरखाश ने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार देते हुए कहा है कि ईरान के साथ एतमाद की बहाली में तवील वक्त लगेगा। फ्रांस के शहर शांतई में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर खरखाश ने कहा है कि ईरान के साथ एतमाद की बहाली में बहुत तवील वक्त लगेगा, खास तौर पर इस पस मंजर में जब ईरान ने हालिया मशरिक़ वस्ता तनाज़े के दौरान अमारात को निशाना बनाया। अनवर खरखाश ने कहा है कि ईरान ने तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन हमलों में से 89% ने शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में अदम एतमाद मजीद गहरा हो गया है। अब ईरान को मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर देखा जाएगा। अनवर खरखाश का कहना था कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने विक्रम-1 आर बैटल रॉकेट का किया इफ्तिताह। स्काई रूट की टीम को दी मुबारकबाद। एरोस्पेस के शोबे में आलमी रहनुमा बनने के तेलंगाना के हदफ के हुसूल की जानिब ये एक अहम संगमेल। तेलंगाना में रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की MLC तकर्रुरी पर मोहर। लम्हे आखिर में गवर्नर की मंजूरी से हुकूमत को मिली राहत। केटीआर ने सिरसिल्ला हल्के में धान खरीदारी मराकज का किया दौरा। किसानों से की मुलाकात, मसाइल किए दरियाफ्त। किसानों से फौरी धान खरीदने हुकूमत से किया मुतालबा। राजेंद्र के मैलार देवपल्ली में होटल की इमारत पर नस्ब। सेल टावर में भयानक आतिशबाजी। टावर से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई देने पर अवाम खौफजदा। हैदराबाद के मौजमजाई मार्केट पर एक ड्राइवर की डीजल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश से सनसनी। ऑटो ड्राइवर्स का जबरदस्त एहतजाज। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम। मुल्क के शेयर बाजार का सफर तवील। कामयाबियां आलमी मियार की। सेबी के 38वीं यौम तासीस की तकरीब से वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का खिताब।
परवेश की जानिब से जारी तस्वीरें केजरीवाल के घर की नहीं, हत्या के इज्जत का करेंगे मुकदमा। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का मीडिया से खिताब। जे राम रमेश का आम आदमी पार्टी की राज्यसभा अरकान की तब्दीली पर बीजेपी को निशाना। राज्यसभा अरकान की तब्दीली को वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स दिया करार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.